आज हम बात करेंगे कि घमंड के पहले क्या होता है। तो घमंड के पहले मोह होता है। मोह का मतलब लगाव। अब जैसे ही मैंने मोह कहा, लगाव कहा, तो दिमाग में ये बात आपके आने लगेगी कि मोह बहुत खराब होता है, ये मोह माया है। सही है, लेकिन मोह खराब भी नहीं होता है जितना समझा जाता है। जैसे अगर आपको अपने ही जीवन से मोह नहीं है तो आप अपने जीवन को ही नष्ट कर देंगे। अगर माँ को बच्चे से मोह नहीं है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, और बच्चा आधे दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो मोह बिल्कुल बुरा नहीं होता जितना हम समझते हैं या समझा दिया जाता है। समझते कहाँ हैं। और जैसे मोह है, उसका मोह गतिज ऊर्जा हो गई और उसकी शांत ऊर्जा है उदारता। तो जब मैं यही समझ में देख रहा था किसको क्या मोह है, ये तो सब देखा, सोचा समझता आया और ये बता ही दिया गया था कि इस दुनिया में आए हो तो फिर जाना है। तो मोह हमारा तो बहुत कम ही हो गया था। कभी कभी इतना मोह डाउन हो जाता था कि दुनिया बेकार लगती थी, कि सब बेकार है। तो फिर वही बात, ये बात तो हो गई थी कि एक बैलेंस लाइन होती है। और क्रोध के विषय में भी थोड़ा हम बोल दें कि जब क्रोध बैलेंस लाइन के ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाता है, वो तो बता दें। जब बैलेंस लाइन के नीचे क्रोध चला आता है तो व्यक्ति तुम्हें ही परेशान करने लगते हैं, क्योंकि सहनशील व्यक्ति को देखकर उसको परेशान तो करते हैं, लेकिन अति दोनों की खराब होती है। परिस्थिति के अनुसार इधर उधर होना है, लेकिन अपने संतुलन को नहीं खोना है। थोड़ा खोइए फिर वापस आ जाइए। अब इतना संतुलन मत खो दीजिए कि किसी का इतना हित कर दीजिए कि इंसानियत के नीचे हो जाए, इंसानियत से गिर जाओ। ये नहीं है। तो बात मोह की आ रही थी कि और किसी भी चीज़ से मोह हो सकता है। हर रिश्ते में मोह होता है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो बिना मोह के ना हो। किसी चीज़ का पाना भी तो ये मोह हो जाता है। बस मेन बात ये है कि इतना हमें समझना होगा। जैसे हमें अपना उदाहरण दे देते हैं। जैसे माँ है हमारी, माँ से हमें मोह है, तो मोह इतना नहीं होना चाहिए कि दूसरे की माँ भी मुझे ना दिखे। तो उदारता होनी चाहिए, और उदारता इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की माँ तो दिख रही हैं पर मुझे अपनी माँ ना दिखे। ये एक उदाहरण होगा। और समझ लीजिएगा, आपके पास और उदाहरण होंगे, ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे। मान लो कि मेरे भाई हैं, उनसे मैं इतना मोह है कि दूसरे के भाई ना मुझे दिखे। जो दूसरे का दिखना होता है यही न्याय होता है कि दूसरे को भी तो दिखना होना चाहिए। और इसी से ये दुनिया चल भी रही है। नहीं, सब अपना अपना करने लगेंगे तो बचेगा नहीं कुछ, कि मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे पड़ोसी खुश रहे, मेरा ये पूरे विश्व तक चले जाइए आप कि ये खुश रहें। लेकिन जब दूसरा ना दिखने लगे तो ये गलत हो जाता है। सही गलत केवल परिणाम के आधार पर किया जाता है, एहसास के आधार पर किया जाता है। अब जैसे मान लो वही जो हमने एमएससी में ग्राफ निकाला था, उसमें भी तो ये मोह और उदारता कही थी कि मान लो कि मेरी ही मैं किसी से प्यार करता हूँ, प्रेम का ही, या पत्नी जो हो, अभी पत्नी नहीं कह सकते, प्रेम का ही कह सकते हैं। या मान लो कि मुझे इतना मोह हो जाए प्रेमिका से कि मुझे दूसरे के प्रेम का ही दिखना ना लगे, कि नहीं मेरी बेस्ट, मेरी सब कुछ, ये यानी
अपनों का जैसा सम्मान होता है वैसा दूसरों का भी होता है, बस यही समझना ही उदारता है। आजकल बच्चे क्या होते हैं, जब दोस्तों से दोस्ती बढ़ जाती है तो फिर उसको उनको अपने घर वाले दुश्मन नज़र आते हैं। ये होता है जब किशोरावस्था में आते हैं ना, टीन वाले होते हैं बच्चे, तो ऐसे ही करते हैं। तो मोह बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। उदारता अति अति हर चीज़ की खराब, अति उदार हो जाएंगे तो आप ही अपने ऊपर कष्ट डाल लेंगे। तो यही समझना है, मोह भी आपका ही है ना, उसे हम थोड़ी बैलेंस करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। बस मैं इतना जानने लगा हूँ कि आप कर्म कर दीजिए, बस एहसास मिलना तय है। चाहे अति मोह ले जाइए या मोह बिल्कुल डाउन ले जाइए। अति में ले जाएंगे तो जलन होगी, जैसे किसी से मोह मतलब लगाव हो गया, उसको नहीं देखा तो परेशान, बेचैनी, ये बेचैनी ही तो दुख है, इस दुख के निरे नाम है। तब उसको नहीं देखा तो बेचैनी। और इतने उदार हो गए, मतलब बिल्कुल मोह हटा लो, बिल्कुल हटा लो, नहीं मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, अकेला ही अकेला अकेला। सही पूछो तो भी बेचैनी ही होती है। आपके होने का एहसास कराने वाला भी तो होना चाहिए ना, बस इसीलिए सब आप ही के अंदर है, पर जब लग किसी की उपस्थित नहीं तो आप अपने एहसास नहीं कर पाओगे। बातें अजीब लग रही होंगी हमारी। सोचिएगा भाई, मन आपके पास भी है, हम स्पेशल, हमारे मन थोड़ी हमको दे दिया गया, नेचर ने हमको थोड़ी दे दिया ये ले जाओ, सबके पास है। पर क्या है, आपने समय कहाँ दिया, मायने ये रखता है। वही आसमान गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, पलट के देखो तो कि कहाँ गिर रहा है, क्या गिर रहा है। एक कहावत है गांव में, कौआ नाक ले गया, कौए के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भैया थोड़ा अपना ऐसे तो करके देख लो कि नाक तो जगह पे है। तो इतना हम कहाँ सोचते हैं, बस वहाँ खड़े होते हैं। तो मुँह अच्छा भी है और बुरा भी है। जब इसकी खोज की थी तो मुझे मुँह बुरा लगता था, हमने कहा ये एमएससी में बुरा लगता था, लेकिन बीएड जब कर रहे थे तो हमने कहा मुँह खराब कैसे है, उदारता पूरी अच्छी कैसे हो सकती है। हमें उदारता भी एक बंधन सा महसूस हो रहा था। ये हमने कहा ये क्या हो रहा है। आखिरकार सहनशीलता, नम्रता और उदारता, ईमानदारी, कुछ बोझ क्यों लग रहा है मुझको। आगे चल के पता चला कि जब वो उन्होंने पूछा कि हम आए तो हमने जब जैसे बैलेंस लाइन की बात करें तो हमें समझ आ गया कि अच्छा इसीलिए वो लग रहा था मुझको बोझ, क्योंकि वहाँ भी बोझ वहाँ भी बोझ, मध्य में ही स्वतंत्रता है। और एक प्योर स्वतंत्रता होती है, मतलब प्योर बैलेंस, स्वतंत्रता नहीं, प्योर बैलेंस स्वतंत्रता, उसी का नाम है। ये एहसास के ही बहुत से नाम होते हैं। अब गौर करिएगा, हिंदी पढ़ी होंगी आपने, आखिरकार पर्यायवाची में क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्या उद्देश्य होगा। ये कि रट्टा लगा लिया, वसुंधरा जिससे पृथ्वी के हैं, धरा भू, ये क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है। उद्देश्य इसका तो मेरे अनुसार तो यही होगा ना कि व्यक्ति समझे कि एक ही वस्तु के बहुत से नाम होते हैं, अलग अलग दूर दूर लोग रहते हैं तो उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, बात एक ही चल रही है। तो हमने वो कहा था जल, H2 वाटर, पानी, देखो बात एक ही चीज़ की कर रहे हैं। हाँ, अब आपका दिमाग फितूर घूमेगा तो कहेंगे H2O इस वैज्ञानिक नाम है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो आप बनाते रहिए। तो ऐसा ही होता है, पर हम ठहर कर सोच नहीं पाते हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जब ये कहानियाँ जब हमें बचपन में सिखाई गई थी, सुनाई गई थी, तो हमने यही तो सीखा था कि नहीं भाई हम भी देखेंगे आसमान गिर कहाँ रहा है। अब कोई ऐसे कहे तो कैसे मान लो, मेरी बात मत मानना, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल मत मानना।
जब लग आपको सही महसूस ना हो, क्योंकि एहसास ही तो अंतिम भाषा हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा बोल रहा हो लेकिन अंदर से घुटन सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग यानी हमारा एहसास सामने वाले के एहसास को पढ़ रहा होता है। तो ऐसा होता है। तो मुँह इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं, उदारता इतनी अच्छी भी नहीं और उतनी बुरी भी नहीं। बैलेंस यानी संतुलन। और आप किसी से प्रेम करेंगे तो बिना मुँह के कर कैसे पाएंगे? उदाहरण बताएं। किसी से प्रेम किया, निश्चित है हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बिछड़ना तो तय है ना। तो दुख जब हो रहा है तो परेशान ना हो, क्योंकि पहले मिलने का जो आनंद प्राप्त किया है थोड़ा बिछड़ने का भी तो होगा। बशर्ते इतना कर सकते हैं आप, जैसे मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, बस मायने ये रखता है कि जितने दिन साथ रहे कितने कायदे से रहे, बस ये होता है। क्योंकि मिलना बिछड़ना ये तो नेचर का ही तो नियम है ना। एक और उदाहरण दे दें आपको। क्या आप अपने बचपन से मिल सकते हो? नहीं ना। एक समय बच्चे थे, फिर बड़े हुए, ऐसे चलता जाएगा। गौर से समझो, यही तो प्रकृति का नियम है। अब इस ज़िंदगी में रो गा के चाहे जैसे जीना हो जी लो। एक अच्छे एहसास के साथ जियो या बुरे एहसास के साथ जियो, मिलना फीलिंग ही है और अंत में बचना कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जीरो जीरो करते रहो। तो मोह के विषय में आप समझिएगा। कितना बताएं अब, कितने उदाहरण दें? जितने आ रहे हैं उतने देते जा रहे हैं, और ऐसे बैठे रहेंगे देते रहेंगे उदाहरण तो आप भी बोर होने लगेंगे। बशर्ते बस हम जानते हैं कि ये बातें बोरियत सी बहुत होती हैं, क्योंकि आपके मन के विपरीत बातें होती हैं। जो हमें आराम से मिल जाता है वही हमें अच्छा लगता है, और जहाँ कठिनता की बात आती है हमारा मन कहता है उसको हटाओ। तो मोह भी ऊर्जा है। जब मोह अधिक हो जाता है तब व्यक्ति के पास अगर क्षमता है तो उसे घमंड आएगा, और जब घमंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, तुरंत क्रोध में बदल जाएगा अगर उसका विरोध हो रहा है तो। ऐसा होता है। देखिएगा, हमें विचार तो बड़ी आसानी से दिखते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इसलिए, पर हम समझा नहीं सकते किसी को, क्योंकि उसकी बुद्धि को मोह ने ढक रखा है। बहुत से कहानियाँ सुनी होंगी कि वो मोह बस उसने ऐसा कर दिया, क्या वो मुँह में अंधा हो गया। गौर करिएगा, जैसे बुद्धि ढकती है व्यक्ति को समझ नहीं आता। नहीं कहता यार वो उसके मुँह में अंधा है, नहीं वो प्यार में अंधा है। प्यार में अंधे का मतलब क्या हुआ? मोह हुआ, इसलिए तो वो अंधा हुआ। अब आँख से थोड़ी अंधा हुआ, बुद्धि से अंधा हुआ, इसीलिए कहते हैं अरे यार मुंह में अंधा है। तो फिलहाल आप समझ लीजिएगा, जीना इसी समाज में है। कितना मोह रखना है और कितना नहीं रखना है ये आपकी समझदारी पर निर्भर है, ये हम नहीं बता सकते। पहले ही मैंने कहा है कि मैं कारण की ओर इशारा करूँगा, हल तो आपको ही समस्या करनी है। और एक बिल्कुल सटीक हल कैसे मैं बता सकता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग होती हैं। बस मकान कैसे बनाना है, कुछ निर्माण कैसे करना है, ये आप पे निर्भर है। मैटर तो मैंने दे दिया कि मोह ऐसा है, घमंड और क्रोध, 3 पे तो मैं बात कर चुका हूँ और 3 और बाकी हैं।
अगला कल बताएंगे। फिलहाल कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, इसके बाद और कोई नहीं दूजा है। कर्म आप नहीं करते हैं, मतलब करिए, बस एहसास मिलना तय। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।